अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीर भर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा जवाद अहमद मीर भर। आज हम केमिस्ट्री जो है क्लास 9 के ऊपर जो है पहले चैप्टर से ही वीडियो हम जो है वो बनाने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि केमिस्ट्री जो है अब 9th क्लास के अंदर न्यू सिलेबस के मुताबिक जो है वो बुक पब्लिश हो गया है। अब उसके मुताबिक आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो 8 जो है वो चैप्टर है। 8 चैप्टर्स में से पहला चैप्टर जो है वो फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री है। आज हम इसका पहला चैप्टर करेंगे। दूसरा चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, फिजिक्स से भी रिलेटेड है। फिर पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ है, ये इंटर के पहले चैप्टर जो है उससे रिलेटेड है। केमिकल बॉन्डिंग ये चौथा चैप्टर बिल्कुल फर्स्ट ईयर के अंदर भी है। फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर ये सेकंड चैप्टर है फर्स्ट ईयर का। और सॉल्यूशन ये 6 चैप्टर है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड 8वां जो है वो केमिकल रिएक्टिविटी। तो बगैर देर किए हुए हम जो है इसका पहला टॉपिक आज करते हैं। चैप्टर का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। यहाँ अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ जो है इसके बारे में कुछ पॉइंट्स वगैरह जो है वो लिखी हुई हैं कि हमारे पास 1.7 टॉपिक्स हैं। तो पहला जो है आज हम 1.1 जो है उसमें भी पहला जो सवाल है जिसमें ये आते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ केमिस्ट्री। बेसिकली ये जो टॉपिक्स हैं इसमें कोई ज़्यादा चीज़ समझाने वाली तो नहीं है, लेकिन एक चीज़ इसमें ख़ास है कि जितनी भी टेस्ट्स हैं, चाहे एमसीक्यूज़ आ रही हों या यहाँ अभी जो एग्ज़ाम होगा तो उसमें भी जो एमसीक्यूज़ होगा, या पीएसटी, जीएसटी, एचएसटी, इवन दो आप अगर सीएसएस का एग्ज़ाम भी दे रहे हैं और वहाँ पर भी एमसीक्यूज़ जब आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो यही आते हैं। तो यही बहुत ज़्यादा अहम है एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने इसको आज जो है वो ख़त्म करना है, जस्ट समझेंगे। तो पहले ज़रा आप इंट्रोडक्शन देख लें कि जैसे कि आपको पता है कि जो साइंस वर्ड है वो लैटिन वर्ड जो है वो साइंशिया से निकला हुआ है, जिसकी माना है नॉलेज यानी इल्म। और ये जो इल्म है यही जो है साइंस है। जितना भी आप जो इल्म हासिल करेंगे वो साइंस है, जो आप हाइपोथेसिस के बिना पे, ऑब्जर्वेशन के बिना पे, एक्सपेरिमेंट्स जो यूनिवर्सल साइंस के अंदर जो भी आप करेंगे तो उनको हम साइंस करेंगे। इस तरह ये जो साइंस हम पढ़ रहे हैं ये ब्रांच है बेसिकली साइंस की केमिस्ट्री, जिसमें हम जो है वो एक्सप्लेन करेंगे जो अकरेंस एंड डिस्क्रिप्शंस ऑफ थिंग्स, और उसके बाद जो मटेरियल की इन्वेस्टिगेशंस और उसका इंटरेक्शन एंड पर्पस थ्योरीज, या सिंपल लफ्ज़ में कहें कि केमिस्ट्री के बारे में जो हम पढ़ेंगे उसमें मैटर की प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। तो आइए बगैर देर किए हुए हम यहाँ कुछ ये केमिस्ट जो है वो दिए गए हैं, नेम ऑफ साइंटिस्ट। पहले 3 जो साइंटिस्ट दिए गए हैं वो तीनों के तीनों ग्रीक हैं यानी यूनान से। उसके बाद जो है वो मुसलमान साइंसदानों के कुछ जो है चीदा मुसलमान साइंसदानों के नाम दिए गए हैं। उसके बाद इंग्लिश के और यूरोपियन जो है उनके कुछ नाम दिए गए हैं। तो उनके बारे में लिटिल बिट इंट्रोडक्शन है, ये सिर्फ याद करना है। जैसे ये है पहली लाइन में पीरियड और टाइम लाइन है कि 384 से 322 बीसी में अरिस्टोटल, या इसको हम अरिस्टो कहते हैं, ये यूनान का था, अच्छा फिलासफर था। यूनानी फिलासफरों या यूनानी केमिस्टों के बारे में ये मशहूर था कि वो सिर्फ बातें करते थे, तजर्बा वो कम किया करते थे। तो यह इसके बारे में लिखा है कि इसने क्या किया, प्रपोज्ड आइडिया ऑफ सब्सटेंस एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैटर एंड फॉर्म। इसने क्या किया कि प्रपोज किया आइडिया ऑफ सब्सटेंस का, सब्सटेंस के बारे में इसने अपना आइडिया दिया कि वो जो है मैटर जो है वो कॉम्बिनेशन से बना हुआ है और उससे ही वो बना हुआ है। जैसे इसने कहा, इसने अपनी थ्योरी दी थी कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो 4 चीज़ों से बनी हुई है ना। किससे बनी हुई है? फायर आग से, वाटर पानी से, अर्थ ज़मीन से, और एयर हवा से। तो यहाँ तक बस ये याद होना चाहिए एमसीक्यू से। उसके बाद जो है प्लेटो है 347-428 BC, इसने भी प्रपोज किया था कि एलिमेंट्स एज अ कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक बॉडीज विथ पर्टिकुलर शेप। इसने कहा था कि एलिमेंट्स ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक हम उसको कहते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन वाले या उनसे डेरिवेटिव जो सबस्टेंस हो, इनऑर्गेनिक उसके वगैरह जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ना हो, उनसे मिलकर जो भी चीज़ें बनेंगी तो उनको हम कहेंगे एलिमेंट्स, और यह भी ग्रीक था। उसके बाद 357-460 BC डेमोक्रेट्स, सबसे पहले इसने जो है वो एटम का कॉन्सेप्ट दिया, यहाँ लिखा भी हुआ है।
propose the idea of atom and indivisible particle of matter. ویسے آپ اگر پڑھیں گے آگے جو ہے ایٹامک اسٹرکچر میں تو وہاں ہمیں پتہ ہے کہ جون ڈالٹن نے 1805 یا 1808 میں، لیکن اس سے بھی پہلے یہاں پر جو ہندوستان میں رشی کنار نام کا ایک بندہ تھا گجرات میں، جس نے سب سے پہلے جو ہے وہ کانسیپٹ دیا تھا جو ایٹم کا بھی، اور ایٹم کے سب پارٹیکلز یعنی پروٹان، الیکٹران، نیوٹران، اور وہ کس کس شیل میں ہوں گے یہاں تک بھی۔ اب آگے جو ہیں جابر ابن حیان، یہ جو لوگ ہیں یہ جینیس لوگ تھے مسلمانوں کے۔ یہاں 2 3 4 لائنیں لکھی ہوئی ہیں، حالانکہ ان کے اوپر چیپٹر سے چیپٹر ہونا چاہیے، ان کی ہمیں جو ہے وہ تاریخ پڑھانی چاہیے، تاکہ آج کے نوجوان بھی جو کیمسٹری نہیں سمجھ سکتے، انگلش نہیں سمجھ سکتے، میتھ نہیں سمجھ سکتے، یہ لوگ کیمسٹری کے، انگلش تو تب تھی نہیں، کیمسٹری کے، میتھس کے، ایسٹرونامی کے، فزکس کے، اس کے علاوہ آپٹکس کے، اس کے علاوہ اور بھی جتنے بھی علم تھے ان سب کے ماہر تھے، تو اتنی ان کے اوپر ان کے پاس ذہانت تھی۔ تو آئیں ذرا 721 803 AD جابر ابن حیان invented experiment methods of nitric acid. نائٹرک ایسڈ کو بنانے کا اس نے جو ہے وہ طریقہ ایجاد کیا، جس کا فارمولا HNO3، ہائیڈروکلورک ایسڈ HCl جو ہمارے پیٹ میں بھی ہوتا ہے، اینڈ وائٹ لیڈ جو ہے وہ انشاءاللہ ہم 7 چیپٹر میں یا جو ہے 8ویں چیپٹر میں، یا جو ہے وہ انٹر کا جو چیپٹر ہے 5واں، تو اس میں جو ہے ڈی بلاک میں بھی ہم اس کو پڑھیں گے۔ اور اس نے اور کیا بتایا کہ بھائی ایکسٹریکشنز آف میٹلز فرام دیئر اورس، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میٹلز جو ہیں وہ پیور فارم میں نہیں ہوتے، بلکہ وہ اپنی کسی نہ کسی چیز کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، تو اور آپ ایسے سمجھ لیں کہ اس کے اوپر جو کورنگ ہوتی ہے ہم اس کو جو ہے وہ تھرو دا الیکٹریسٹی یا مختلف میتھڈ کے ذریعے سے اس اور سے اس کو ہم جو ہے وہ الگ کرتے ہیں، اینڈ ڈائنگ کلاس، اور کلاس کو ڈائنگ کے طریقے بھی اس نے جو ہے وہ ایجاد کیے تھے۔ یہ تھا جابر ابن حیان مسلم سائنسدان۔ اس کے بعد 862 930 AD الرازی جس نے ایلیمنٹس کو ڈیوائیڈ کیا تھا جو ہے وہ میٹرز میں اور نان میٹرز میں۔ یہاں تو صرف اس نے یہاں اتنا بتایا ہوا ہے کہ پریپیئرڈ ایتھائل الکوہل کا فارمولا ہے C2H5 بائی فرمنٹیشن پروسیس۔ تو یہ بھی مسلمان کا ایک کام تھا کہ آپ سے یہ MCQز آ سکتا ہے کہ ایتھائل الکوہل کو کس نے پریپیئر کیا تھا، تو آپ بتائیں گے الرازی۔ اس کے بعد 973 1048 AD البیرونی، اس نے کیا تھا، ڈیٹرمائن ڈینسٹیز آف ڈفرنٹ سبسٹینسز، مختلف قسم کے سبسٹینسز کو اٹھا کے اس نے ڈینسٹی معلوم کی تھی۔ ڈینسٹی ہوتا ہے ماس اپان والیوم، یہ بھی مسلم سائنسدان تھا۔ اس کے بعد 982 1037 AD ابن سینا آپ اگر یہاں دیکھیں تو یہ اس کے بارے میں انہوں نے جو چیزیں لکھی ہیں، کنٹریبیوٹیڈ ان اے میڈیسن، آپ دیکھیں کہ میڈیسن کا یہ ماہر تھا، فلسفے کا ماہر تھا، اینڈ ایسٹرونامی علم فلکیات کا ماہر تھا، اور یہ مسلمان تھا۔ آپ دیکھیں ایک ہی بندہ 3 چیزیں، ویسے تو یہ اور بھی چیزوں کا ماہر تھا، بڑا ہی گریٹ بندہ تھا، تو ان کے بارے میں ہمیں پورے کے پورے جو ہے وہ بک کے چیپٹر ہونے چاہیے، تاکہ ہمارے نوجوانوں کے اندر مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ محبت پیدا ہو اور جذبہ پیدا ہو کہ ہم بھی جو ہے اتنی محنت کر سکیں۔ اس کے بعد جی 1627 1691 AD، اب یہاں سے برٹش اور انگلش والے جو ہے وہ ان کے نام آئیں گے۔ ایک یہاں پر انڈیا کا بھی جو ہے وہ سائنٹسٹ ہے، تو وہ بھی نیچے آئے گا۔ تو دیکھیں رابرٹ بوائل نے کیا کیا، پٹ فارورڈ آئیڈیا کیمسٹری ایز اے سسٹمیٹک انویسٹیگیشنز آف نیچر، ڈسکور دا گیسز لا۔ سب سے پہلے اس نے گیسز لا جو ہے وہ ڈسکور کیے، اس کے علاوہ اس نے کیمسٹری کو سسٹمیٹک طور پر پڑھنے کا یا اس کے بارے میں جاننے کا یا انویسٹیگیشن کرنے کا جو طریقہ تھا کہ نیچر کو ہم کیمسٹری کے ذریعے سسٹمیٹیکلی انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں، یہ بات اس نے کہی تھی۔ 1728 1799 AD جے بلیک، اسٹڈی آف کاربن ڈائی آکسائڈ، اسکاٹش تھا، اسکاٹ لینڈ سے اس کا تعلق تھا، تو اس نے جو ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ پر اسٹڈی کی تھی۔ 1733 1804 AD جے پریسلی، ڈسکورڈ آکسیجن، یہ آتا بھی ہے MCQs کہ آکسیجن کس نے ڈسکور کیا، تو پریسلی۔ سلفر ڈائی آکسائڈ اینڈ ہائیڈروجن کلورائڈ یہ اس نے ڈسکور کی تھی، اور یہ انگلش سے تعلق رکھتا تھا۔ 1748 بہت امپارٹنٹ MCQs ہے، آتا بھی ہے ہر سال۔ 1786 چیلی، ڈسکورڈ کلورین جو ہے وہ اس نے ڈسکور کیا تھا۔ آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ کلورین جو ہے وہ ہیلوجن گروپ سے تعلق رکھتا ہے، اور سب سے زیادہ جو کمپاؤنڈ ہیں وہ کلورین سے ہی بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہمارا جو نمک ہوتا ہے وہ بھی سے، جرمن سے اس کا تعلق تھا، جرمنی سے۔
1731 1810 एडी कैवेंडिश बहुत मशहूर है, इसने हाइड्रोजन डिस्कवर किया था। ब्रिटिश 10th क्लास का पहला चैप्टर जो केमिस्ट्री का है वो यही है, और इंटर का सेकंड चैप्टर हाइड्रोजन के ऊपर है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि हाइड्रोजन किसने डिस्कवर किया था, तो आप बताएंगे कैवेंडिश। इसी तरह लेवेजर है, वो कब था भाई, 1743 से पैदा हुआ, 1794 ये डाई हुआ या डेथ हुई इसकी। इसने क्या किया कि डिस्कवर किया कि एयर के अंदर जो ऑक्सीजन का हिस्सा है वो 1/5 है। वैसे आपको पता भी होना चाहिए कि एयर जो है वो 21% होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर में, और नाइट्रोजन होती है वो 78% होती है। तो ये फ्रेंच से इसका ताल्लुक था। अगेन जॉन डाल्टन आ गया, वैसे मैंने इसको बताया भी था कि 1766 1844 एडी जॉन डाल्टन, इसने एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर की दी थी, और इसका भी ताल्लुक जो था वो इंग्लिश से था। फिर आ जाएं जी गे लोसक जो है 1778 1850 एडी, इसने क्या किया था कि डिस्कवर दैट वाटर इज कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स। इसने बताया कि वाटर 2 कंपोनेंट से बना हुआ है। पहले तो यही लोग समझ रहे थे कि हाइड्रोजन और जो है वो वाटर जो है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वो खुद वाटर है, लेकिन इसने ये बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है, कि वाटर जो है वो खुद जो है 2 चीज़ों से बना हुआ है, एक हाइड्रोजन से और दूसरा है ऑक्सीजन से। और सिवरल केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एयर एंड अदर गैसेस की भी इसने जो है मालूम की है। फ्रेंच से इसका ताल्लुक था जी, गैल हो सकते। उसके बाद मशहूर इटालियन एवोगैड्रो, जिसका नंबर भी हम जो है पढ़ते हैं 6.02 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर, 1776 1856 एडी, बहुत अहम बंदा था, आपको याद भी होना चाहिए। इसका नंबर इटालियन था। प्रोपोज्ड एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस लॉ जो है वो कहता है कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मोल के, तो इंशाल्लाह आगे आएंगे तो हम करेंगे भी। that equal volume of gases under constant temperature and pressures contain equal number of molecules। यही इसने कहा कि जितना गैस का जो है वॉल्यूम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के, जब कांस्टेंट टेम्परेचर भी हो और प्रेशर भी कांस्टेंट हो, तो इसको एवोगैड्रोस लॉ कहते हैं। उसके बाद आ जाएं जी चार्ल्स लॉ, ठीक है जी, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ, ठीक है जी। तो चार्ल्स लॉ जो है 1746 1823 एडी में जैकस चार्ल्स लॉ ने डिस्क्राइब किया था द गैसेस लॉ, फ्रेंच से इसका जो ताल्लुक था, और इसने कहा था कि जो है वो वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। अच्छा जी, उसके बाद 1741 1821 पेटेट जो है डिटरमाइन द क्लासिकल एक्सप्रेशन फॉर द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सर्टेन केमिकल एलिमेंट्स। ये फिजिक्स में भी है, जो इंटर का पहला चैप्टर है हीट जो है, इस तरह मैट्रिक में भी हीट चैप्टर है, तो उसमें हम स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो ये फ्रेंच से इसका जो है वो ताल्लुक था। आ जाएं जी आगे 1779 1848, तो ये जैकस चार्ल्स लॉ जो है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगा। तो जे बर्जीलियस ये बहुत अहम है, इसने क्योंकि सिंबल्स इंट्रोड्यूस कराए थे केमिस्ट्री के अंदर, फार्मूला बनाए थे, केमिकल इक्वेशन बनाई थी, और मोर सिस्टमेटिक तरीके से इसने काम करना सिखाया था। स्वीडिश से इसका जी ताल्लुक था। मेरा फेवरेट 1824 1907 एडी मैडिलीव, ये रशिया से इसका ताल्लुक था। सारा काम इसने किया था, पूरा का पूरा पीरियाडिक टेबल इसने बनाया था। 7 जो है उसके अंदर पीरियड्स और 8 जो ग्रुप जो है इसने ही बनाए थे। बस इसने एक गलती की थी कि एटॉमिक नंबर की जगह इसने एटॉमिक मास को जो है वो बना दिया था, वरना इसको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए था। तो ये इसने पीरियाडिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट सारा कुछ किया था। अगेन 1859 1927 एडी अरिहीनियस के बारे में भी आपको पता हो कि इसने एसिड बेस थ्योरी और आयंस के डिसोसिएशन, जो आयन टूटते हैं उनके बारे में इसने बताया था। स्वीडिश था। वैसे आपको पता होना चाहिए कि एसिड हम कहते हैं, आगे भी हम पढ़ेंगे, लेकिन वैसे मैं आपको बता देता हूं कि अगर जो चीज़ 7 से कम हो तो उसको एसिड कहेंगे, और जो चीज़ 7 से ज़्यादा हो तो बेस कहेंगे, और जो चीज़ इक्वल 7 हो तो उसको हम न्यूट्रल कहेंगे, जैसे वाटर होता है। 1791 1867 एडी एम फेराडे के बहुत काम है, अरिहीनियस के भी बहुत काम है, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में कंट्रीब्यूटेड इन्होंने किया था। स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो यहाँ हमारे पास चैप्टर भी है, 8वां जो चैप्टर है
8वां नहीं बल्कि 7वां चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ब्रिटिश का, तो वो भी हम इंशाल्लाह इसमें पढ़ेंगे। 1856 1940 एडी जे थॉमसन बोहरा, सर जे थॉमसन पादरी था जिसने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था, ब्रिटिश से इसका ताल्लुक था। अगेन 1885 1962 नील बोहर जो था उसने प्रपोज की थी थ्योरी ऑफ द हाइड्रोजन एटम बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी के बेस के ऊपर जो है इसने जो है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बेस पे इसने हाइड्रोजन का जो है स्ट्रक्चर मॉडल जो है नील बोहर साहब ने दिया था। 1871 1937 रदरफोर्ड ने उसने जो है पास्टुलेट्स दिए थे न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम के, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसी होगी, कहाँ इसने जो है नील बोहर को जो है वो रद्द किया था। डिस्कवर अगेन अल्फा बीटा रेज भी इसने डिस्कवर किए थे एंड प्रोपोज द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। रेडियो एक्टिव डिके बेसिकली तो ये फिजिक्स का है जहाँ पर जो है रेडियो एक्टिव जो है एलिमेंट्स जिसमें शुआ निकलते रहते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता घटता रहता है, तो ये भी इसने बताया था। ये स्कॉटिश से इसका ताल्लुक था। 1887 1961 श्रोडिंगर प्रोपोज्ड क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। इसने जो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम दिया था, ऑस्ट्रेलिया से इसका ताल्लुक था। अगेन बाकी हमारे पास 5 है, आज का लेक्चर हम यहाँ इसको खत्म करेंगे। 1892 1987 एडी डी ब्रूगली का ये काम था कि इसने जो है इलेक्ट्रॉन की ड्यूअल नेचर के बारे में बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव्स भी है और सेम टाइम पे पार्टिकल भी है, और ये किससे ताल्लुक रखता था, ये हमारा फ्रेंच से इसका जी ताल्लुक था। 1894 1974 एडी स्टेंड्रा नाथ बोस, ठीक है, इंडिया का आ गया, मैंने पहले भी बताया था कि एक यहाँ इंडियन भी है। इसने प्रोपोज की थी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा स्टेट, वैसे आपको पता भी होगा यहाँ हमारे पास जो चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर उसमें हम 5 स्टेट्स पढ़ेंगे, लेकिन बेसिकली 3 स्टेट पढ़ाई जाती है, सॉलिड लिक्विड गैस, और चौथी प्लाज्मा जो है वो इसने जो है वो बताई थी इंडिया का जो है सिकंदर नाथ बोस। 1879 1955 एडी अल्बर्ट आइंस्टाइन, इसने भी वही काम किया था, यानी प्लाज्मा स्टेट के बारे में जो मैटर की चौथी स्टेट है उसके बारे में बताया था। जर्मनी से इसका ताल्लुक था। 1961 ये अभी तक अलाइव है, यहाँ लिखा हुआ है एरिक कॉर्नेल, शायद अभी तक अलाइव हो या ना हो, वैसे ये गूगल पे सर्च कर लेना चाहिए क्योंकि 1961 और अभी जो है 2022 जो है चल रहा है, क्योंकि ये बुक जब छपा होगा तब शायद, वैसे कि कंफर्म करना चाहिए। यहाँ इसने लिखा है कि ये अभी तक अलाइव है, तो आप ये गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। साइंथिसाइज द फर्स्ट बोस आइंस्टाइन कंडेंस सेट, तो इसने यही थ्योरी जो है वो दी थी, अमेरिकन था। और 1951 कार्ल वेमन प्रोड्यूस्ड फर्स्ट बोस आइंस्टाइन कंडेंसर अमेरिकन। तो यहाँ तक आज जो है वो हम अपना लेक्चर जो है वो ख़त्म करते हैं। आज हमने वो साइंसदान जो है वो पढ़े जिन्होंने जो है वो कुछ जो है काम किए थे, और उनका एक जो है टेबल के फॉर्म में डेटा जो है हमने डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ, इस तरह जो है उनके नेम और उनका काम और कंट्री के नेम, तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो होपफुली इसमें कोई ज़्यादा समझाने वाली चीज़ नहीं थी, होपफुली आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।